बुलंदशहर के प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, पहले सीएम अपना आवास बनाते थे, हम गरीबों का मकान बनाते हैं। सीएम योगी का बयान, कुछ लोगों के लिए परिवार ही था सब कुछ, अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं की जगह नहीं। हापुड़ में भी प्रभावी मतदाता संवाद में सीएम योगी ने लिया हिस्सा, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। शिकोहाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का घर घर प्रचार, रेलवे स्टेशन रोड पर लोगों की उमड़ी भीड़। हाथरस में भी जेपी नड्डा का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों को दिया बीजेपी का पर्चा। अखिलेश यादव ने तेज की योगी पर हमले की धार, ट्वीट में लिखा, हम हर चैलेंज के लिए अभी हैं तैयार, वो जगह बताएं, समय बताएं। बीजेपी के प्रत्याशियों पर अखिलेश ने उठाए सवाल, कहा आपराधिक छवि के उम्मीदवारों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी। सोमवार मैनपुरी जिले के करहल सीट से नामांकन भरेंगे अखिलेश यादव, आज चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे सैफई। कल यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली वर्चुअल रैली, लखनऊ में तैयार हुआ बीजेपी का वर्चुअल स्टूडियो, इसी से होगा रैली का टेलीकास्ट। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस का हमला, केटीएस तुलसी बोले, दोनों दलों के करीब 50% उम्मीदवार आपराधिक छवि वाले। हापुड़ में योगी का बयान, कहा ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है, मैं मई और जून की गर्मी में भी इसे शिमला बना देता हूं। खुर्जा में भी योगी ने किया प्रचार, प्रबुद्ध मतदाता संवाद कार्यक्रम में लिया भाग। कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया प्रचार, कहा अब गोली नहीं गोला बनेगा उत्तर प्रदेश में। आगरा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अखिलेश यादव पर बड़ा प्रहार, कहा नाहिद और आदिल जैसे लोग समाजवादी पार्टी को चलाते हैं। आगरा में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का जयंत चौधरी पर निशाना, बोले जयंत अभी बच्चे हैं, नए चुनाव मैदान में उतरे हैं। साहिबाबाद में असद ओवैसी का घर घर प्रचार, अपने उम्मीदवार मनमोहन झा के लिए मांगा वोट। जेवर सीट से एसपी गठबंधन उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना पर कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप, बड़ी संख्या में जुटी भीड़। स्वार सीट से एसपी प्रत्याशी और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपनी जान पर बताया खतरा, प्रशासन पर उठाए सवाल। गोंडा से टिकट कटने पर बीजेपी नेता विनोद शुक्ला का पार्टी पर वार, कहा परिवारवाद में लिप्त बड़े नेता। बिजनौर में दंगल गर्ल और बीजेपी नेता बबीता फोगट ने किया प्रचार, बिजनौर की 8 विधानसभा सीट पर किया जीत का दावा। गोवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने थामा प्रचार का मोर्चा, सन वोडेम में किया घर घर प्रचार। गोवा में बोरेम के प्रसिद्ध साईं मंदिर में अमित शाह ने लिया आशीर्वाद, साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का अल्मोड़ा के द्वारा हाट में प्रचार, बाजार में लोगों से की मुलाकात। चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने वर्चुअल प्रचार को बताया सही, कहा चुनाव आयोग का फैसला बिल्कुल सही। बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से आज तक की खास बात, कहा कांग्रेस की नीतियां देश को तोड़ने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का बीजेपी पर पलटवार, कहा जो सरकार अपने 5 साल के मात्र 5 काम ना गिना सके वो लड़ रही है चुनाव। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का प्रियंका गांधी वाड्रा पर सीधा हमला, कहा प्रियंका सिर्फ नारे देती हैं, कुछ करती नहीं है। देवरिया के रामपुर कारखाना से टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता पुष्पा शाही फूट फूट कर रोई, सुरेंद्र चौरसिया हैं उम्मीदवार।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 जगह से लड़ेंगे चुनाव। चमकौर साहिब और भदौर से भरेंगे पर्चा। चन्नी पर अरविंद केजरीवाल का तंज। ट्वीट में लिखा, मैंने कहा था कि हमारे सर्वे के मुताबिक चन्नी जी चमकौर साहिब से हार रहे हैं चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात शिक्षा और पर्यावरण सुरक्षा पर दिया जोर। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को किया याद। राजघाट जाकर दी श्रद्धांजलि। गांधी की पुण्यतिथि पर सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम में शामिल हुए मोदी। कई दूसरे नेता भी मौजूद। गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस का बीजेपी पर तंज। अंबाला में पार्टी नेता का बयान, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर झूठी वाही बटोरने की कोशिश। सोमवार को शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राष्ट्र को संबोधित। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस का मौका। हरियाणा में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने किया सिरसा का दौरा। जनसंपर्क अभियान में लोगों की सुनी समस्याएं। कानपुर से बीजेपी उम्मीदवार महेश त्रिवेदी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। एफआईआर दर्ज। अपराध के लिए उकसाने का मामला। बंगाल के हुगली में बीजेपी नेता दिलीप घोष की पुलिस से झड़प। मन की बात कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह का जेल में बंद बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी पर आरोप। कहा, प्रशासन कर रही है मदद। अमृतसर में अकाली उम्मीदवार बिक्रम मजीठिया का सिद्धू पर आरोप। 18 साल से किसी न किसी पद पर तैनात रहे सिद्धू ने नहीं किया कोई काम। असम नागालैंड की सरहद पर बरजान खदन बस्ती में अवैध कब्जा छुड़ाने गई पुलिस का विरोध। स्थिति तनावपूर्ण। अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर स्थानीय नेताओं ने लोगों में बांटे कंबल। बर्फबारी से तापमान 0 के नीचे। बिहार के जमुई में शिक्षक कर रहे हैं सरकारी आदेश का विरोध। सरकार ने दिया है शराब तस्करों की मुखबिरी का फरमान। मोतिहारी में भी शिक्षकों का विरोध। बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक छात्र ने बनाया अनोखा कूलर। ठंड में गर्म हवा और गर्मी में ठंडी हवा का दावा। आरएसएस सरसंचालक मोहन भागवत ने सिलचर में की असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा से भेंट। 5 दिन के असम दौरे पर है मोहन भागवत। पंजाब में पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ठोकी ताल, भरा नामांकन। गोवा में प्रचार करेंगे राहुल गांधी। 2 फरवरी को वर्चुअल रैली करेंगे कांग्रेस सांसद। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र। दोनों सदनों की होगी संयुक्त बैठक। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। सुबह 11 बजे लोकसभा में और शाम को राज्यसभा में पेश होगा बजट। कोविड संक्रमण की शिकार लता मंगेशकर की तबीयत अब ठीक। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, निमोनिया और कोरोना को दी मात। अब डॉक्टरों से बात कर रही हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर। कमजोरी की वजह से अभी भी आईसीयू में भर्ती। दिल्ली में घटे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 3674 नए मामले। मुंबई में भी करीब 1100 ताजा संक्रमण। नोएडा में 24 घंटे में 364 लोग कोरोना संक्रमित। 1 मरीज की मौत। 762 लोग हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में आज कोरोना के 2000 से ज्यादा नए मामले। 5 मरीजों की मौत। दुर्ग में किसानों से 5 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। मछली पालन योजना के नाम पर हड़पे थे रुपए। भरतपुर में बदमाशों ने दुकानदार को जमकर पीटा। वारदात की तस्वीरें कैमरे में कैद। आरोपियों की तलाश जारी। लखीसराय में समरजीत हत्याकांड में आरोपी के घर कुर्की जब्ती करने पहुंची पुलिस के साथ भिड़े लोग। हंगामे के बाद पुलिस की कार्रवाई।
जालौर में विवाहिता से गैंगरेप, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 1 गिरफ्तार, 4 की तलाश। चेन्नई में फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार, लोगों से ठगी करने का आरोप। बाड़मेर में नवजात के शव को कुत्तों ने नोच डाला, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, इलाके के लोगों से पूछताछ जारी। कोलकाता में 35 यात्रियों को ले जा रही बस हादसे का शिकार, 6 घायल, अस्पताल में भर्ती। बरनाला में यूथ अकाली दल के नेता की हत्या, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। ग्रेटर नोएडा में असलम हत्याकांड को पुलिस ने सुलझाया, आरोपी सिक्योरिटी गार्ड और उसका दोस्त गिरफ्तार। सिरसा में स्कूटी सवार 2 युवकों के पास 40 किलो गांजा बरामद, केस दर्ज, पूछताछ में जुटी पुलिस। निवाड़ी में ट्रक और डंपर की टक्कर, ट्रक चालक की मौत। भरतपुर में महिला से रेप, पड़ोसी ने लगाया आरोप, केस दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। एनजेपी से कटिहार जा रही मालगाड़ी के 4 पहिए पटरी से उतरे, बड़ा हादसा टला, कोई हताहत नहीं। हजारीबाग में पुलिस को मिली सफलता, नक्सलियों के नापाक मंसूबे को किया नाकाम, 2 आईईडी बम को किया बरामद। सुपौल में युवक पर एसिड से हमला, अस्पताल में भर्ती, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सहरसा में पारिवारिक विवाद, पिता ने बेटे को मरवाई गोली, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में पुरबिया एक्सप्रेस का कपलिंग टूटा, 2 हिस्सों में बटी ट्रेन, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। कल्याण में भावनगर एक्सप्रेस में यात्रियों से लूटपाट, जीआरपी ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। इंदौर में सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद नाबालिग से रेप, पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने किया मामला दर्ज। स्पेन के राफेल नडाल ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब पर जमाया कब्जा। फाइनल में नडाल ने रूस के मेदवेदेव को हराया, 5 सेट तक चला जबरदस्त मुकाबला, शुरुआत में 2 सेट से पिछड़ने के बाद जीता मैच। अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ फेडरर और योकोविच के साथ बराबरी पर थे नडाल, चोट के बाद वापसी में किया कमाल। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला अब ऑस्ट्रेलिया से, 2 फरवरी को भिड़ंत।